हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आईआईटी जेईई 2025 एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, सर क्या फ़ायदा है आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी करने का। तो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, तो आपको क्यों आईआईटी जेईई एग्ज़ाम देना चाहिए और क्यों आपको आईआईटी से या एनआईटी से अपना मास्टर्स करना चाहिए, क्या एडवांटेज है, ये सब बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। तो सुन, अगर आप आईआईटी से या एनआईटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं तो उनका जो कोर्स होता है वो वेल डिज़ाइन होता है और ये सीएसआईआर, गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि हार मैथ्स में होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इजीली उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी एमएससी के साथ साथ। स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफाइल बनता है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपको उसका सपोर्ट भी मिलता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो आपको इजीली इंटर्नशिप का ऑफर मिल जाता है अगर आप करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं काम। इवन आप अगर एनआईटी से भी कर रहे हैं तो ये एडवांटेजेस आपको रहते हैं। बेस्ट फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी आईआईटी और एनआईटी से अपना मास्टर्स करेंगे तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके साथ एमएससी कर रहे होंगे, जो आपके कलीग होंगे, या बात करी जाए वहाँ की जो फैकल्टी है, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है। जो स्टूडेंट 11-12 में आईआईटी जेईई की तैयारी करता है वो अपनी जी जान लगा देता है आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए। इवन उसके पेरेंट्स भी उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, पर पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चा जब बीएससी कर रहा होता है उसके बाद भी वो आईआईटी जा सकता है। आईआईटी का प्लेटफॉर्म या एनआईटी का प्लेटफॉर्म अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग ही पहचान स्टूडेंट को देता है। तो आप सभी को इसकी तैयारी करनी चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी आपको इसके एडवांटेजेस मिलते हैं। प्लेसमेंट इन द कोर कंपनीज। अगर बाई चांस आप डेटा साइंस है या मैथमेटिकल कंप्यूटिंग या ऐसे किसी फील्ड में अपना एमएससी करेंगे, या फिर अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स भी करेंगे तो आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट भी वहां पे रहने वाले हैं, मतलब कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आप प्राइवेट कंपनी में भी प्लेसमेंट बहुत इजीली पा सकते हैं अगर आप आईआईटी से या एनआईटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। इसमें बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल कि यार सर इस एग्जाम को क्रैक करना क्या टफ है, कितने लोग इसका एग्जाम देते हैं और कितनी सीट्स यहाँ पे होती है। तो सुन, बात करते हैं सबसे पहले आईआईटी जेईई 2024 के बारे में। इसमें 14,146 बच्चों ने इस एग्जाम को अपीयर किया था मैथमेटिक्स के अंदर। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो 500 से 700 सीट के बीच में सिर्फ आईआईटी के। इसमें यहाँ पे मैंने एनआईटीज, आईआईसी बैंगलोर, आइजर की जो सीट्स है उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप उसकी सीट को इंक्लूड कर लेंगे तो अराउंड 1500 के आसपास ये सीट्स हो जाती है। कंपटीशन लेवल की बात करी जाए तो बहुत इजी टू क्रैक है। 14,000 बच्चों ने आईआईटी जेईई 2024 एग्जाम दिया था, जिसमें अगर वेल प्रिपेयर्ड की बात करी जाए, जो कि कहीं न कहीं मेहनत करके स्टूडेंट देता है, वो 15 से 20% का डेटा होता है। मतलब 15 से 20% ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी सीरियसली करते हैं। अगर 20% भी निकाल दिया है इसका तो स्टूडेंट 3000 के आसपास आता है। 3000 बच्चे ऐसे होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और 1500 सीटें होती है इंक्लूडिंग आईआईटी एंड एनआईटी। तो भैया आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो ये कट ऑफ बड़ा ही दुखद है। अरे वैसे पेपर टफ आया था आईआईटी जेईई 2024 का, आईआईटी मद्रास ने इसको सेट किया था। जनरल का कट ऑफ गया था 11 नंबर पे। जिन बच्चों के 15 नंबर आए थे उनको एनआईटी मिल गया, जिन बच्चों का 20 से 22 मार्क्स से ऊपर थे उनको आईआईटी मिल गया एमएससी के लिए। बात करी जाए आईआईटी जेईई 2023, 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। आईआईटी जेईई 2022 में 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। सीट वो की हुई है। कट ऑफ की बात करी जाए तो 2023 में 24 नंबर का कट ऑफ था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 22 नंबर का था, एससी एसटी 12 नंबर का कट ऑफ था। अगर हम बात करें 2022 आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में तो 22 नंबर कट ऑफ गया था। स्टूडेंट ओबीसी का 20 नंबर कट ऑफ गया था और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 11 नंबर कट ऑफ गया था। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर इस बार कौन एग्जाम करा रहा है? तो इस बार आईआईटी दिल्ली एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है आईआईटी जेईई 2025। और मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा, जो हमेशा आईआईटी दिल्ली का पेपर आता है वो लगभग थोड़ा सा मतलब मॉडरेट आता है, तो 19 से 20 या मैक्स टू मैक्स 22-23 नंबर के आसपास आप कट ऑफ मान सकते हैं। अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको लगभग 40 नंबर से ऊपर स्कोर लेके आना पड़ेगा। अगर आप एनआईटी जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको अराउंड 35 से स्कोर ऊपर होना चाहिए, है ना। कैरियर एंड एडमिशन की बात करी जाए
तो 21 IITs है जो कि MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए लेते हैं, 30 NITs हैं, CFTIs हैं, आइजर है, स्लेट है। इन सभी इंस्टीट्यूट में, इवन यहाँ पे IISc बैंगलोर भी है, तो इन सभी इंस्टीट्यूट में MSc मैथ्स के लिए एडमिशन होता है थ्रू IIT JAM एग्जाम। तो स्टूडेंट आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ये जरूर एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, पर भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर मैं तो BSc थर्ड ईयर में हूँ, मैंने तो आपका अभी वीडियो देखा और मुझे पता पड़ा कि IIT JAM एग्जाम भी कुछ होता है, सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो भैया नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में, लास्ट डेट होगी अक्टूबर में, एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को। तो भैया आपके पास समय है, लगभग 6 महीने आपके पास है तैयारी के लिए, और आप अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप पे अभी हमने 8 अगस्त को कोर्स स्टार्ट किया है, जहाँ पर लगभग 3 से 4 क्लासेस हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। बेसिक्स थोड़े कमज़ोर है तो उसके लिए हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहे हैं, NCERT 11-12 की आपको अच्छी आनी चाहिए, वो भी हम करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, बस आपको कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा टाइम देके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ BSc करने के बाद हमारा कुछ हो जाएगा, तो भैया गलत फहमी है, आपको BSc के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप IIT चाहते हैं या NIT चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके भविष्य में बहुत अच्छे बदलाव आप आगे महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की फैकल्टी है, वो कहीं ना कहीं, और एक जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। वैसे इस एग्ज़ाम के बारे में और इसकी तैयारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको IIT JAM एग्ज़ाम के बारे में पता था, और पता था तो क्या इसके लिए आप तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं? अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट बेसिक्स के लिए हम लोग NCERT फाउंडेशन, जो स्टूडेंट हमारा सब्सक्रिप्शन लेता है उसको तो हम फ्री देते हैं। वैसे ये क्लास फ्री है, रात को 9 से 10:30 में लाइव लेता हूँ, तो आप इसको लाइव ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगर आप हमारा IIT JAM का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 2025 IIT JAM के लिए 4999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये 15 अगस्त पे हम लोग आपको ऑफर में दे रहे हैं। अगर आप IIT JAM 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8999 आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF, DPP, कॉम्बैट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं तो सुन मैथ्स केयर पे हमने बहुत नॉमिनल प्राइस में बुक्स अवेलेबल करा दी, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। IIT JAM 2024 का जो पेपर है उसके ऊपर मैंने पेपर एनालिसिस कर रखा है, उसके पेपर पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में तो इस वीडियो को यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।